हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कैसे हम पीआर रिलीज कर सकते हैं हेडर लेवल पे। तो आज हम देखने वाले हैं हम कैसे परचेज ऑर्डर को रिलीज कर सकते हैं। तो बाकी सारा जो हमारा एक्सटर्नल परचेजिंग डॉक्यूमेंट है, जैसे कि परचेज ऑर्डर हो गया, आपका आरएफक्यू हो गया, आपका शेड्यूलिंग एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सारे जो डॉक्यूमेंट है आप इनको सिर्फ हेडर लेवल पे रिलीज कर सकते हैं। इनको आइटम लेवल पे रिलीज करना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे रिलीज प्रोसीजर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं परचेज ऑर्डर के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलीज परचेज ऑर्डर, रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो रिलीज प्रोसीजर जब हम परचेज ऑर्डर के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसके लिए हमको जो चाहिए, पहले कैरेक्टरिस्टिक, ये हमको क्रिएट करना है। हम जैसे पीआर के लिए क्रिएट किए थे। फिर उसके बाद आता है रिलीज स्ट्रैटेजी, फिर उसके बाद आता है रिलीज ग्रुप, फिर उसके बाद आता है रिलीज कोड्स। तो हमारा एक जो सब्सक्राइबर है या फिर हमारे जो एक दोस्त हैं, उनका पिछले वीडियो में एक उनका क्वेरी था कि हम कैसे दो अलग अलग लेवल के अगर हमको रिलीज बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैसे हम रिलीज कोड और रिलीज ग्रुप असाइन कर सकते हैं। तो हम उसके हिसाब से ही आज का जो रिलीज प्रोसीजर है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आपका भी वहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा और हमारे जो यूज़र है जिनका एक क्वेश्चन था उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मली हम सपोज क्या करते हैं, पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, हम सपोज यहाँ पे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लेते हैं 10,000 से 20,000 का एक लिमिट लेते हैं। और यहाँ पे रिलीज स्ट्रैटेजी जो है इसको सपोज हम लेते हैं 01। और यहाँ पे रिलीज ग्रुप जो लेते हैं इसको हम सपोज लेते हैं RG। और रिलीज कोड जो है यहाँ पे सपोज हम रिलीज कोड लेते हैं 10 ले लेते हैं, 10, 11, 11 एंड 12। हम तीन लेवल का यहाँ पे ले लेते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वहाँ पे हम ले लेते हैं 20,000 से एबव के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम लेते हैं 20,000 के एबव के लिए। और यहाँ पे रिलीज स्ट्रैटेजी जो है इसको 02 कर लेते हैं। और यहाँ पे ग्रुप जो है हम उसको सेम रख लेते हैं। और यहाँ पे रिलीज कोड जो है हम उसको 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक रखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 5 लेवल का या फिर 4 लेवल का जो है 4 लेवल का रिलीज कोड हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि तो यहाँ पे सपोज आप और एक भी कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हैं, जैसे 50,000 तक के लिए आप यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज आप 20,000 से ले सकते हैं 50,000 का। और यहाँ पे नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको आप ले सकते हैं 50,000 से ज़्यादा के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा के लिए सपोज आप 03 रिलीज स्ट्रैटेजी लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा रिलीज ग्रुप है उसको सेम रखते हैं। और यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा आप रख सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे 15 नहीं 14 तक का ही रखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 लेवल, 4 लेवल और 5 लेवल पे आप कैसे रिलीज प्रोसीजर जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही हमारा जो है जो लिमिट है वो हम आइटम वैल्यू पे नहीं रख सकते हैं। मतलब जो हमारा टोटल आइटम वैल्यू है उस पे नहीं रख सकते हैं। तो उसके साथ हमको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ हमको और एक कैरेक्टरिस्टिक बनाना पड़ेगा जो है परचेजिंग
ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए और एक हमको कैरेक्टरिस्टिक बनाना पड़ेगा। और लास्ट जो हमारा है वो हम सपोज ले सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप जैसे कि आपको पता है हमारा जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप है वो है एनबी। और अगर हमारा दूसरा जो हमने अपने प्लांट के लिए जो बनाया था, सपोज हमने प्लांट के लिए जो बनाया था शायद टीबीपीओ बनाया था हमने या फिर टीएमपीओ बनाया था, तो हम वो देखेंगे कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप हमारा है और उसके हिसाब से हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको जाना पड़ेगा SPRO, यहाँ से हमको जाना पड़ेगा मटेरियल मैनेजमेंट, फिर परचेजिंग, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा परचेज ऑर्डर। परचेज रिक्विजिशन के बाद ही परचेज ऑर्डर है। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट टाइप पहले चेक कर सकते हैं कौन सा आपका डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएटेड है। तो यहाँ पे सपोज हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड पीओ के लिए एनबी है और यहाँ पे टाटा मोटर्स पीओ के लिए टीएमपीओ है। तो हमारा यहाँ पे दो परचेजिंग डॉक्यूमेंट है, एक एनबी है और एक टीएमपीओ है। और यहाँ पे अगर आपको स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर के लिए भी बनाना है तो आप ये यूबी को भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये जो हमारा दो है, एनबी स्टैंडर्ड पीओ है और हमारा टाटा मोटर्स पीओ है, हम इन्हीं दोनों डॉक्यूमेंट के लिए अपना जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा जो रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर है, यहाँ पे हमको जाना है। तो यहाँ पे सेम आपको एडिट कैरेक्टरिस्टिक, एडिट क्लास और डिफाइन रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर, ये तीन प्रोसेस है, हमको ये करना है। तो हम सबसे पहले जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक में। तो कैरेक्टरिस्टिक जैसा हमने पीआर के लिए बनाया था वैसे ही हम यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोज हम कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक जो है टेबल बनाते हैं और हमको क्या चीज़ का ज़रूरत है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे तीन जो है कैरेक्टरिस्टिक बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है आइटम वैल्यू, आइटम का जो नेट वैल्यू होता है वो हम बनाएंगे। और यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है परचेज ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा जो है वो है डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ पे आइटम वैल्यू जो टोटल हमारा ग्रॉस आइटम वैल्यू है, आपको पता है यहाँ पे जो टेबल है कैरेक्टरिस्टिक हमारा जो पीओ के लिए टेबल है या फिर जो सारे एक्सटर्नल परचेजिंग डॉक्यूमेंट के लिए है जो हमारा स्ट्रक्चर टेबल है वो कौन सा है। आई होप आपको याद होगा, हमने पिछले क्लास में ही जब हमने स्टार्टिंग किया था रिलीज प्रोसीजर तब हमने बताया था। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है यानी कि जो टेबल है वो है CKKO। तो हमको यहाँ पे CKKO के टेबल से हमारा जो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके जो रिलेवेंट जो फील्ड है वो हमको यहाँ से लेना है। तो आइटम वैल्यू का जो फील्ड नेम है वो है GNETW। यहाँ पे ये आपको याद रखना है, GNETW जो है वो आइटम वैल्यू के लिए है। परचेज और के लिए, परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमारा फील्ड है वो है EKORG। ये आपको याद रखना है, या तो फिर आप इसको जाके जहाँ पे परचेजिंग और ऑर्गेनाइजेशन आप जहाँ पे एंटर करते हैं वहाँ पे अगर आप क्लिक करके F1 मार देंगे, F1 अगर क्लिक करेंगे तो आपको परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो फील्ड नेम है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है डॉक्यूमेंट टाइप। तो डॉक्यूमेंट टाइप का जो फील्ड है वो है BSART। तो ये आपको तीन जो आपको टेबल नेम, ये जो टेबल नेम के साथ ये फील्ड नेम आपको डिफाइन करना रहता है। कहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक पे, एडिशनल डेटा टैब पे, आपको ये याद होगा। तो हम जाते हैं, तो यहाँ पे सपोज हम पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उसको ले लेते हैं GNETW ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हमको एडिशनल डेटा टैब में जाना है और यहाँ पे टेबल जो है कौन सा लेना है, CKKO। और यहाँ पे फील्ड नेम जो है, फील्ड नेम है GNETW। इसको हम एंटर करते हैं। तो आप जाके सेम CKKO का जो टेबल है SE11 में जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे फील्ड नेम जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे
जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है मैक्सिमम जो है 15 डिजिट का आप यहाँ पे करेंसी ले सकते हैं, और 2 डेसिमल प्लेस के लिए है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम वैल्यू के टैब में जाएंगे, और यहाँ पे वैल्यू असाइनमेंट पे आप जैसे सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू या फिर इंटरवल्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंटरवल्स भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं नेक्स्ट वैल्यूज में। तो वैल्यूज में यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यूज सपोज हम देते हैं 10,000 से हमारा एक 20,000 का था, और दूसरा जो हमारा था वो 20,000 से 50,000 का था, और जो नेक्स्ट है हमारा मोर देन 50,000 का था। राइट, हमने यही वाला कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो है हमने लिया था। तो नेक्स्ट हम जाते हैं रेस्ट्रिक्शन में। तो रेस्ट्रिक्शन में हमारा जो क्लास टाइप है वो 032 है, आपको याद ही होगा। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक जो है GNetW जो है GNetW हमारा सेव हो गया है। तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा जो फील्ड नेम है वो हम ले लेते हैं GNetW हमको याद रहने के लिए आसानी होगा। तो यहाँ पे हम सपोज इसको भी EKORGPO ले लेते हैं, और यहाँ पे सपोज हम इसको भी BSART ले लेते हैं और PO ले लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हम सपोज उसको लेते हैं EKORGPO, और हम इसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एडिशनल डेटा पे जाते हैं, और यहाँ पे फील्ड नेम जो है आपको CKO लेना है, और यहाँ पे जो आपको फील्ड नेम है वो है EKORG। एंटर करते हैं। तो यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, और कैरेक्टर फॉर्मेट में है, 4 डिजिट का यहाँ पे नंबर है। वैल्यूज में जाते हैं। वैल्यूज में जाने के बाद हमारा जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है सपोज हम P110 के लिए लेते हैं। आपने अगर दूसरा कोई परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट किया होगा तो यहाँ पे आप कितना भी परचेज ऑर्गेनाइजेशन चाहें उसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जाते हैं। हम रेस्ट्रिक्शन टैब में यहाँ पे 032 देते हैं, एंटर कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है BSARTPO। इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। एडिशनल डेटा फील्ड नेम CKO, यहाँ पे BSART, और यहाँ पे एंटर कर लेते हैं BSART यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑर्डर टाइप जो है परचेजिंग के लिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है ऑर्डर टाइप है। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर फॉर्मेट है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो 4 है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पे जाते हैं, और यहाँ पे हमारा NB ले लेते हैं, और यहाँ पे हम TMPO ले लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन में जाते हैं, और हमारा 032 हम एंटर कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है हमने 3 बना लिया है। तो अभी बैक चलते हैं। नेक्स्ट जो है एडिट क्लास है। तो हम यहाँ पे एडिट क्लास जो है यहाँ पे रिलीज PO कर लेते हैं। तो रिलीज PO को यहाँ पे क्लास टाइप जो है 032 ले लेते हैं, और इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो हमारा क्लास है, क्लास हमने बनाया रिलीज PO का। हमने रिलीज PO का क्लास बनाया है। तो रिलीज PO के अंदर हमको जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डालना है। तो यहाँ पे सपोज हम रिलीज प्रोसीजर फॉर PO ले लेते हैं, और यहाँ पे कैरेक्टर टैब में जाते हैं, और यहाँ पे हमको जो हमने अभी बनाया है GNetW PO यहाँ पे दे देते हैं। फिर EKORG PO यहाँ पे हम दे देते हैं। फिर जो हमारा BSART PO है इसको कॉपी करके हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमारा जो क्लास है हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा क्लास अभी बन गया है। नेक्स्ट हमको क्या करना है,
रिलीज प्रोसीजर क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे पहले जाना है रिलीज ग्रुप पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ रिलीज ग्रुप जो है वो ऑलरेडी असाइन है, तो हम पहले क्रिएट करते हैं। अगर हमको कोई भी यहाँ पे इश्यूज आएगा तो हम यहाँ पे रिलीज ग्रुप जो है, एग्जिस्टिंग रिलीज ग्रुप जो है उसको हम डिलीट करेंगे। तो न्यू एंट्रीज पे जाते हैं, तो हमारा जो रिलीज ग्रुप जो हमने लिया था वो था आरजी, और यहाँ पे क्लास जो है वो है रिलीज पीओ। एंटर कर लेते हैं। ओके, ये ऑलरेडी जो है एक रिलीज ग्रुप सेम की के साथ अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे सपोज TZ ले लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लीज चेक रिलीज क्लास बता रहा है, तो इसका मतलब है हमको यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग वाला है वो हमको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो रिलीज ग्रुप है वो क्रिएट हो गया है। तो रिलीज ग्रुप हम यहाँ पे TZ लिया है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं रिलीज ग्रुप जो है TZ है। तो हमारा रिलीज ग्रुप जो है वो TZ है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट जो है रिलीज कोड पे जाते हैं। तो हमने जो रिलीज कोड बनाया है वो यहाँ पे ग्रुप जो है TZ ले लेते हैं, और कोड जो है कोड यहाँ पे हम ले लेते हैं 10, और यहाँ पे वर्कफ्लो में 1 ले लेते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे ले लेते हैं सपोज सुपरवाइजर ले लेते हैं पहला जो है, और यहाँ पे TZ11, और यहाँ पे स्टोर मैनेजर ले लेते हैं, यहाँ पे TZ12 1, और यहाँ पे सपोज हम जनरल मैनेजर ले लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है TZ ले लेते हैं, और यहाँ पे 13 ले लेते हैं, और यहाँ पे सपोज हम इसको AGM ले लेते हैं। तो ये आपका जो भी कंडीशन है आप उसके हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम प्लांट हेड ले लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिलीज कोड जो है सेव हो गया है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं रिलीज इंडिकेटर पे। तो रिलीज इंडिकेटर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलीज आईडी जो है 3 टाइप का है। तो B मतलब ब्लॉक्ड है, यहाँ पे रिलीज नहीं है। बाकी जो दो हमारा G एंड R है यहाँ पे, ये दोनों का मतलब है रिलीज है। तो पहला जो हमारा G है, G का मतलब है रिलीज्ड, और R का मतलब है रिलीज विथ नो चेंजेस। मतलब यहाँ पे ओनली G का मतलब है आप रिलीज हो गया है तो PO के लिए आप फर्दर जो डॉक्यूमेंट है उसको आप प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन अगर R पे रहेगा तो आपका डॉक्यूमेंट रिलीज रहेगा, लेकिन आप उसको कुछ भी आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट जब हम इसका जब हम क्लासिफिकेशन में जाएंगे तब आप देख सकते हैं कि वहाँ पे G आ रहा है या फिर R आ रहा है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जाते हैं रिलीज स्ट्रेटेजी पे। तो हम रिलीज स्ट्रेटेजी पे न्यू स्ट्रेटेजी पे क्लिक करते हैं। तो हमारा रिलीज ग्रुप जो है वो है TZ, और यहाँ पे रिलीज ग्रुप स्ट्रेटेजी जो है हम 01 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 10,000 से 20,000 का ले लेते हैं। और यहाँ पे आप रिलीज कोड जो है यहाँ पे सपोज 10, 11 एंड 13 दे सकते हैं। तो यहाँ पे प्री रिक्विजिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे रिलीज स्टेटस पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा रिलीज इंडिकेटर फाइनल रिलीज में G आ रहा है। तो G का मतलब है रिलीज, आप इस डॉक्यूमेंट के लिए फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं, क्लासिफिकेशन में जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन में यहाँ पे टोटल वैल्यू जो है हम यहाँ पे 10,000 से 20,000 का दे देते हैं, और यहाँ पे परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है P110 दे देते हैं, और यहाँ पे जो ऑर्डर टाइप है हम यहाँ पे
एन भी दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर टाइप है, यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे एंट्री ले रहा है, तो आपको अगर दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए लेना है तो आप दूसरा डॉक्यूमेंट के लिए दूसरा जो रिलीज स्ट्रेटेजी है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे हमने जो है टोटल ऑर्डर वैल्यू जो है 10,000 से 20,000 लिया है। परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमने P110 लिया है, और ऑर्डर टाइप जो है उसको TMPO लिया है। तो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, यहाँ पे बैक चलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पहले सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में जाते हैं। तो यहाँ पे रिलीज सिमुलेशन में जाते हैं। तो यहाँ पे सिमुलेट में जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और सेट रिलीज करते हैं। यहाँ पे स्टिल ब्लॉक दिखा रहा है, दूसरे को सेट रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। अगर हम थर्ड को रिलीज करते हैं तो यहाँ पे रिलीज हमारा शो कर रहा है। तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। तो हमारा ये ओके हो गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, और एक एंट्री करते हैं। सपोज हमने रिलीज स्ट्रेटेजी 01 बनाया है 10,000 से 20,000 के लिए। नेक्स्ट एंट्री पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे रिलीज ग्रुप हम TZ ले लेते हैं। यहाँ पे 02 रिलीज स्ट्रेटेजी ले लेते हैं, और यहाँ पे सपोज हम देते हैं, जहाँ पे 10,000 से 20,000 दिया था वहाँ से 20,000 से 50,000 का देते हैं। और यहाँ पे रिलीज कोड जो है 10, 11, 12 और यहाँ पे 13 दे देते हैं। तो यहाँ पे प्री रिक्विजिट पे क्लिक करते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो हमारा फाइनल रिलीज पे जब रिलीज आ रहा है तो रिलीज टाइप जो है वो G सिलेक्ट हो रहा है। हम कंटिन्यू करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में जाते हैं और यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू जो है हम यहाँ से 20,000 से 50,000 का दे देते हैं। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हम अपना P110 दे देते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप TMPO दे देते हैं, और यहाँ से बैक चलते हैं। तो आप रिलीज सिमुलेशन भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट और एक स्ट्रेटेजी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे सपोज TZ और यहाँ पे 03 और यहाँ पे मोर देन 50,000 हम दे देते हैं, और यहाँ पे रिलीज कोड जो है 10, 11, 12, 13 और यहाँ पे 14 एंटर कर लेते हैं। प्री रिक्विजिट में जाते हैं, यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। रिलीज स्टाटस पे जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन में जाते हैं, टोटल ऑर्डर वैल्यू जो है मोर देन यहाँ पे 50,000 देना है, और यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ना ले लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है TMPO ले लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। यहाँ से बैक चलते हैं। तो आप यहाँ से रिलीज सिमुलेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं सिमुलेट करके। तो हमारा बेसिकली जो हमने रिलीज स्ट्रेटेजी है वो कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो हम अभी बैक जाते हैं और यहाँ पे वर्कफ्लो पे क्लिक करते हैं, न्यू एंट्रीज पे जाते हैं और अपना जो रिलीज ग्रुप है TZ ले लेते हैं, और यहाँ पे कोड जो है 10 ले लेते हैं, US ले लेते हैं और अपना यूज़र ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ऐसे वर्कफ्लो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोड के हिसाब से जो आपका यूज़र रहेगा वो आप डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रिलीज प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगर हो गया है। तो अभी हम चेक रिलीज स्ट्रेटेजी पे जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं अगर हमारा कोई इश्यूज होगा तो यहाँ पे 23 एरर्स आ रहा है। आई होप हमारा कोई भी
एरर नहीं होगा। हमारा जो टी जेड है, टी जेड के हिसाब से यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है। तो अभी हम न्यू स्क्रीन पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक परचेज ऑर्डर बनाते हैं ME21N में। तो हम तीन डिफरेंट टाइप का पीओ बनाएंगे। तीन हमारा जो प्राइसिंग के हिसाब से, नेट प्राइस के हिसाब से हम तीन प्राइस बनाएंगे। एक 10,000 से 20,000 के लिए, एक 20,000 से 50,000 के लिए, और एक मोर देन 50,000 के लिए। और हम देखेंगे कौन सा वाला जो हमारा रिलीज प्रोसीजर है वो ट्रिगर हो रहा है। तो हम यहाँ पे अपना RFQ नंबर एंटर कर लेते हैं। आपको यहाँ पे देखना है कि आपका जो ऑर्डर है वो टाटा मोटर्स पीओ होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा क्वांटिटी है वो 100 है। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइस है आप कंडीशन टैब में देख सकते हैं, यहाँ पे 10 रुपीज़ पर पीस है। तो यहाँ पे हम सपोज 1000 का जो है अपना ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ पे 100 के जगह पे हम 1100 का ऑर्डर दे देते हैं। इसको एंटर करते हैं। तो अभी हमने सारा जो एंट्री है वो कर लिया है। तो अभी हम जाके चेक पे क्लिक करके देखते हैं क्या हमारा ये रिलीज स्ट्रैटेजी ट्रिगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप हेडर एक्सपैंड करके देख सकते हैं। यहाँ पे रिलीज स्ट्रैटेजी के टैब में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलीज ग्रुप जो है वो TZ है, और रिलीज स्ट्रैटेजी जो है वो 01 है 10,000 से 20,000 के लिए। और यहाँ पे स्टेटस या फिर इंडिकेटर जो है वो ब्लॉक शो कर रहा है। और यहाँ पे जो तीन लेवल का हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, हमने जो 01 पे कॉन्फ़िगर किया था, सुपरवाइजर, स्टोर मैनेजर एंड असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ये तीनों के लिए यहाँ पे दिखा रहा है। इनको रिलीज करना पड़ेगा। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा ये जो पीओ है वो क्रिएट हो गया है। तो अभी हम और एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम सेम जो हमारा RFQ नंबर है वो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे पीओ के जगह पे स्टैंडर्ड पीओ एंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्लांट जो है 110 दे देते हैं। और यहाँ पे क्वांटिटीज में हम यहाँ पे सपोज 2100 दे देते हैं। और यहाँ पे टैक्स कोड एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम हेडर को एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ पे आप रिलीज स्ट्रैटेजी पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलीज ग्रुप जो है वो TZ है, और स्ट्रेटेजी जो है वो 02 यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है 20,000 से 50,000 के लिए। और यहाँ पे हमारा जो रिलीज कोड है वो 10, 11, 12, 13 के लिए यहाँ पे ट्रिगर कर रहा है। तो यहाँ पे रिलीज इंडिकेटर जो है वो ब्लॉक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज और एक परचेज ऑर्डर जो है उसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम सेम जो अपना RFQ नंबर है उसको एंटर कर लेते हैं। प्लांट एंटर कर लेते हैं। टाटा मोटर्स पीओ एंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे क्वांटिटीज जो है यहाँ पे सपोज हम 5100 दे देते हैं। और यहाँ पे डेट्स जो है वो हम फ्यूचर के डेट के लिए देते हैं। टैक्स कोड एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हेडर को एक्सपैंड करते हैं। यहाँ पे रिलीज स्ट्रेटेजी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रिलीज ग्रुप है वो TZ है, और रिलीज स्ट्रेटेजी जो है वो 03 है। तो यहाँ पे 50,000 के ऊपर का प्राइस का वैल्यू जब बन रहा है तो हमारा T3 ट्रिगर कर रहा है। तो हमारा जो रिलीज प्रोसीजर है वो हमने सही से कॉन्फ़िगर किया है। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको तो यहाँ पे अगर आपको रिलीज करना है पीओ तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ME29N पे। अगर आपको सिंगल पीओ रिलीज करना है तो /N
29N पे आपको जाना है। यहाँ पे आप सिंगल पीओ जो है उसको आप रिलीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अदर डॉक्यूमेंट पे जाते हैं और अपना जो अभी डॉक्यूमेंट है अपना जो डॉक्यूमेंट है हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे रिलीज स्ट्रैटेजी पे जा सकते हैं। रिलीज स्ट्रैटेजी पे जाने के बाद यहाँ पे आपको रिलीज बटन मिलेगा, तो आप यहाँ से रिलीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेवल का रिलीज के बाद भी यहाँ पे ब्लॉक शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम सेकेंड लेवल का रिलीज करते हैं, फिर भी हमारा ब्लॉक शो कर रहा है। तो अभी हम थर्ड लेवल पे सिलेक्ट करते हैं, अभी हमारा जो इंडिकेटर है वो रिलीज दिखा रहा है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये था हमारा सिंगल पीओ रिलीज। अगर आपको सिंगल पीओ रिलीज करना है तो आप एमई 29N पे जा सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल पीओ रिलीज करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा /n ME 28 पे। तो यहाँ पे आप जो है रिलीज कोड और रिलीज ग्रुप सपोज यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज P110 के लिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो रिलीज कोड जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। सपोज 10 के लिए आपको सिंगल रिलीज कोड के लिए यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे TZ हम ले लेते हैं और यहाँ पे इसको क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे 9002 और 9003 आ रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रिलीज करते हैं। नेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, रिलीज करते हैं। तो हमारा ये अभी भी जो है वो चेंजेबल यहाँ पे दिखा रहा है, रिलीज सेट है, लेकिन हमारा फिर भी ये ब्लॉक शो कर रहा है। तो जब तक हम अपना सारे लेवल्स का रिलीज नहीं करते हैं तब तक ये जो है ये हमारा ऐसे ही ब्लॉक दिखाएगा। तो ये था आज का क्लास, हम कैसे रिलीज कर सकते हैं परचेज ऑर्डर को। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। और बाकी जो हमारा रिलीज स्ट्रैटेजी है, जैसे आउटलाइन एग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया या फिर शेड्यूलिंग एग्रीमेंट हो गया, हम या तो उस टाइम पे जब हम क्रिएट करेंगे आउटलाइन एग्रीमेंट उस टाइम में हम रिलीज प्रोसीजर देखेंगे, या फिर ये आप खुद से क्रिएट करके आप खुद से इसका जो पैरामीटर्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो आप सेट करके एक बार चेक कर सकते हैं क्या वो काम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आप रिलीज स्ट्रैटेजी फॉर RFQ ज़रूर ही बनाएं। तो RFQ के लिए रिलीज स्ट्रैटेजी जैसे आप डॉक्यूमेंट टाइप के लिए और परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बना सकते हैं एक रिलीज स्ट्रैटेजी। तो वहाँ से आप ज़रूर एक रिलीज स्ट्रैटेजी बनाएं। रिलीज स्ट्रैटेजी बनाने के बाद आप उसको चेक करें क्या आपका RFQ के स्क्रीन पे वहाँ पे हेडर लेवल पे रिलीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो एक्सटर्नल परचेजिंग डॉक्यूमेंट RFQ भी हमारा एक्सटर्नल परचेजिंग डॉक्यूमेंट रहता है, तो उसके लिए भी जो आपका टेबल स्ट्रक्चर रहेगा वो CKKO रहेगा। तो उसके लिए आप वो वाला कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद जो भी फील्ड आपको ज़रूरत पड़ेगा जैसे डॉक्यूमेंट टाइप, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे आप ले सकते हैं। आई होप आपको डॉक्यूमेंट टाइप और परचेज ऑर्गेनाइजेशन का फील्ड नेम अब तक याद रह गया होगा। तो ज़रूर से आप ट्राई करिए रिलीज स्ट्रैटेजी फॉर RFQ खुद से कॉन्फ़िगर करने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी इश्यूज आता है या फिर कोई भी एरर्स आता है, आप ज़रूर ही कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपने अगर ग्रुप ज्वाइन किया है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको क्लास हेल्पफुल लग रहा है और आपको क्लासेस से कोई हेल्प मिल रहा है तो ज़रूर हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके दोस्त या फिर आपके कोई जान पहचान में कोई अगर SAP के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर SAP को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको भी ज़रूर ही शेयर कीजिएगा ये वीडियोस। उनके लिए भी, जैसा आपके लिए भी हेल्पफुल लग रहा है, आपके दोस्तों के लिए या फिर आपके जान पहचान वालों के लिए भी ये उतना हेल्पफुल हो सकता है। तो ज़रूर ही वीडियोस को शेयर करें अपने अपने ग्रुप में या फिर अपने दोस्त लोगों के साथ ज़रूर ही शेयर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।